गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 32। शुक्र शोणित के संयोग से जीव का प्रादुर्भाव, गर्भ में जीव का स्वरूप तथा उसकी वृद्धि का क्रम, शरीर के निर्माण में पंचतत्व आदि का अवदान, 60 कौशिक शरीर, गर्भ से जीव के बाहर निकलने पर विष्णु माया द्वारा मोहित होना, आतुर व्यक्ति के लिए क्रियमाण कर्म तथा उनका फल, पिंड और ब्रह्मांड की समान स्थिति। तार्क्ष्य ने कहा, हे प्रभो, उद्भिज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा और अस्थि में जीव कैसे आता है? 2 पैर, 2 हाथ, गुहा भाग, जीवा, केश, नख, सिर, संधि मार्ग तथा नाना प्रकार की बहुत सी रेखाओं की उत्पत्ति कैसे होती है? काम, क्रोध, भय, लज्जा, हर्ष, सुख और दुख का भाव मन में कैसे आता है? इस शरीर का चित्रण, छिद्रण और विभिन्न प्रकार की नसों से वेष्टन कैसे हुआ है? हे ऋषिकेश, इस असार भवसागर में शारीरिक रचना को मैं इंद्रजाल ही मानता हूँ। हे स्वामीन, नाना दुखों से भरे हुए इस असार सागर रूप संसार का कर्ता कौन है? श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, कोश के निर्माण की परम गोपनीय प्रक्रिया को मैं कहता हूँ। इसके जानने मात्र से व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। हे वैन्ते, संसार के प्रति दया करते हुए तुमने जीव के कारण तत्व पर अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर तुम उसे सुनो। स्त्रियां ऋतु काल में 4 दिन त्याज्य होती हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ब्रह्मा ने वृत्रासुर के मारे जाने पर लगी हुई ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकालकर 1/4 भाग स्त्रियों को दे दिया था। उसी के कारण स्त्रियां ऋतु काल के आरंभ में 4 दिन अपवित्र मानी जाती हैं और उस समय तक इनका मुख नहीं देखना चाहिए जब तक वह पाप उनके शरीर में विद्यमान रहता है। स्त्री को ऋतु काल के पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी मानना चाहिए। चौथे दिन वह शुद्ध होती है। 1 सप्ताह में वह देवता और पितरों के पूजन योग्य हो जाती है। प्रथम सप्ताह के बीच जो गर्भ स्त्री में रुक जाता है, उसकी उत्पत्ति मलिमलुच से माननी चाहिए। वीर्य स्थापन के समय माता पिता के चित्त में जैसी कल्पना होगी, वैसे ही गर्भ का जन्म होगा, इसमें संदेह नहीं है। युगम तिथि वाली रात्रियों में सहवास करने से पुत्र और अयुग्म रात्रियों में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। अतः ऋतु काल के पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह की युगम तिथियों में सहवास में प्रवृत्त होना चाहिए। सामान्यतः स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है। यदि 14वीं रात्रि में गर्भधान की क्रिया होती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। हे पक्षीराज, वह रात्रि सामान्य लोगों को प्राप्त होना संभव नहीं है। प्रायः स्त्री में गर्भोत्पत्ति 8वीं रात्रियों के मध्य में ही हो जाती है। ऋतु काल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, क्षार, तीक्ष्ण और उष्ण भोजन का परित्याग करके मधुर भोजन करना चाहिए, क्योंकि उनकी कोख औषधि पात्र है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य है। उसमें स्त्री रूप औषधि पात्र में बीज वपन करके मनुष्य सम्यक फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसको क्रोध आदि की ज्वाला से बचाकर मधुर भोजन तथा मृदु स्वभाव की शीतलता से अभिसंचित करना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह पहले तांबूल और पुष्पों की माला तथा चंदन से सुवासित होकर स्वच्छ एवं सुंदर वस्त्र धारण करे। तदनंतर शुद्ध मन से स्त्री की शैया पर शयन करने के लिए चला जाए। वीर्य वपन के समय उसके चित्त में जैसी कल्पना होगी, उसी स्वभाव वाली संतान जन्म लेगी। प्रारंभ में शुक्र और रक्त के संयोग से जीव पिंड रूप में अस्तित्व को प्राप्त करता है और गर्भ में वह उसी प्रकार बढ़ता है।
जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा की अभिवृद्धि होती है। शुक्र में चैतन्य बीज रूप से स्थित रहता है। जब काम, चित्त तथा शुक्र एके भाव को प्राप्त हो, उस समय स्त्री के गर्भाशय में जीव एक निश्चित रूप धारण करने की पूर्वावस्था में आता है। रक्ताधिक्य होने पर कन्या और शुक्राधिक्य होने पर पुत्र होता है। जब रक्त और शुक्र समान होते हैं तो गर्भ में स्थित संतानें नपुंसक होती हैं। शुक्र तथा शोणित पहले दिन और रात में कलल, 5वें दिन बुधबुध तथा 14वें दिन मांस रूप में हो जाता है। उसके बाद वह घनीभूत मांस गर्भ में रहता हुआ क्रमशः 20वें दिन तक पिंड रूप में बढ़ता है। तदनंतर 25वें दिन उसमें शक्ति और पुष्टता का संचार होने लगता है। एक मास पूरा होते ही वह 5 तत्वों से युक्त हो जाता है। तत्पश्चात उस गर्भस्थ जीव के शरीर पर दूसरे मास में त्वचा और मेदा, तीसरे मास में मज्जा तथा अस्थि, चौथे मास में केश एवं अंगुली, 5वें मास में कान, नाक तथा वक्षस्थल का निर्माण होता है। उसके बाद 6ठे मास में कंठ, रंध्र और उदर, 7वें मास में गुहा आदि भाग तथा 8वें मास में वह सभी अंग प्रत्यंगों से पूर्ण हो जाता है। 8वें मास में ही वह जीव माता के गर्भ में बार बार चलने लगता है और 9वें मास में उस गर्भस्थ शिशु का ओजगुण परिपक्व हो जाता है। उसके बाद गर्भवास का काल बीतने पर वह गर्भस्थ शिशु गर्भ से निकलना चाहता है। वह चाहे कन्या हो, चाहे पुत्र, चाहे नपुंसक हो, फिर उसका जन्म होता है। इस प्रकार जन, पुष्टि तथा संहार, इन तीनों की शक्ति से युक्त षटकोशों के भीतर विद्यमान 5 इंद्रिय, 10 नाड़ी, 10 प्राण और 10 गुण से समन्वित शरीर को जो जान लेता है वही योगी है। जीव का 5 भौतिक शरीर, मज्जा, अस्थि, शुक्र, मांस, रोम तथा रक्त, इन 6 कोशों से निर्मित पिंड एक है। 9वें या 10वें मास में इसका 5 भौतिक स्वरूप अत्यंत स्पष्ट हो जाता है। प्रसवकालीन वायु से आकृष्ट, तात्कालिक पीड़ा से बेचैन, माता की सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा दी जा रही शक्ति से पुष्ट वह जीव गर्भ से निकलने का यथाशीघ्र प्रयास करता है। पृथ्वी, जल, हवि, भोक्ता, वायु तथा आकाश, इन 6 भूतों से पीड़ित होता हुआ जीव स्नायु तंत्रिकाओं से आबद्ध रहता है। इन्हीं को विद्वानों ने मूलभूत तत्व कहा है। ये शरीर में फैली हुई 7 नाड़ियों के बीच में रहते हैं। त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम और मांस, ये 5 पृथ्वी तत्व के कारण शरीर में आते हैं। हे काश्यप, इसी प्रकार लार, मूत्र, शुक्र, मज्जा तथा रक्त, ये 5 जल तत्व के कारण शरीर में पाए जाते हैं। हे तार्क्षय, क्षुधा, तृषा, निद्रा, आलस्य एवं कांति, ये 5 तेजस तत्व के कारण शरीर में पाए जाते हैं। ऐसे ही राग, द्वेष, लज्जा, भय और मोह, ये 5 वायु तत्व के कारण शरीर में पाए जाते हैं। अकुंचन, धावन, लंघन, प्रसारण तथा निरोध, ये भी 5 वायु तत्व के कारण शरीर में ही पाए जाते हैं। हे गरुड़, शब्द, चिंता, गांभीर्य, श्रवण और सत्य संक्रम, सत्य और असत्य का विवेक, ये 5 आकाश तत्व के कारण शरीर में आते हैं। ऐसा तुम्हें जानना चाहिए। श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जीवा तथा नाक, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि हाथ, पैर, गुदा, वाणी और गुहा, ये कर्मेंद्रियां हैं। इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पुषा, यशा, अलम्बुषा, कुहू तथा शंखिनी, ये 10 नाड़ियां मानी गई हैं। यही प्रधान 10 नाड़ियां पिंड शरीर के मध्य स्थित रहती हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृक्कर, देवदत्त तथा धनंजय नाम के 10 वायु प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। केवल खाया गया अन्न ही देहधारियों के शरीर को पुष्ट करता है और इस खाए गए अन्न को प्राण वायु ही शरीर में तथा उसकी सभी संधियों में पहुंचाता है। भोजन के रूप में ग्रहण किया गया आहार वायु के द्वारा 2 रूपों में विभक्त किया जाता है। इसके अनंतर यह प्राण वायु ही गुदा भाग में प्रविष्ट होकर
अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है तथा यही प्राण वायु अग्नि के ऊपर जल को एवं जल के ऊपर अन्न को पहुंचाकर स्वयं अग्नि के नीचे रहते हुए अग्नि को धीरे धीरे उद्दीप्त करता है। तत्पश्चात वायु से उद्दीप्त किया हुआ अग्नि अन्न के रस भाग को अलग और शुष्क भाग को अलग कर देता है। यही शुष्क भाग 12 प्रकार के मलों के रूप में शरीर से बाहर आता है। शरीर में विद्यमान कान, नेत्र, नाक, जीवा, दांत, नाभि, गुदा तथा नख ये सब मल के आश्रय हैं। ऐसे ही विष्ठा, मूत्र, शुक्र एवं शोणित रूप से ये मल अनंत प्रकार के हैं। हे विनता सुत, मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 3.5 करोड़ रोम और 32 दांत होते हैं। सिर में बालों की संख्या 7 लाख तथा नख 20 हैं। हे ताक्षय, पुराने लोगों ने सामान्य रूप से शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 10 पल त्वचा, 12 पल मज्जा, 3 पल महारक, 2 कुड्डव, अन्न की 1 माप जो 12 मुट्ठी के बराबर होती है, शुक्र तथा 1 कुड्डव संतानोत्पत्ति के लिए उपयोगी स्त्री के विद्यमान शोणित रज को माना है। इसी प्रकार मानव शरीर में 6 प्रकार के कफ, 6 प्रकार की विष्ठा, 6 प्रकार के मूत्र और 360 से अधिक अस्थियां होती हैं। इस प्रकार पिंड शरीर के विषय में बताया गया। इसे ही शरीर का वैभव कहते हैं। इन सब के अतिरिक्त शरीर में कुछ नहीं है। कर्मानुसार ही मनुष्य को सुख दुख, भय तथा कल्याण प्राप्त होता है। कर्म का अनुष्ठान शरीर के द्वारा ही संभव होने से शरीर का महत्व है। इस शरीर के द्वारा ही जीव उत्तम से उत्तम तथा अधम से अधम गति प्राप्त करता है। इसलिए शरीर की उत्पत्ति की प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। वायु जीव को गर्भ से बाहर करता है। उस समय उसके दोनों पैर ऊपर और मुख नीचे की ओर रहता है। ऐसा जीव पहले तो यथाक्रम माँ के गर्भ में रहकर ही धीरे धीरे बढ़ता है। माता के द्वारा ग्रहण किए गए अन्न, फल, दूध, घृत और जल के आहार से उस जीव के शरीर की हड्डियां पुष्ट होती हैं तथा वह जीवित रहता है। उस जीव के नाभि प्राण से शक्तिवर्धिनी नाड़ी जुड़ी रहती है, जिसको आप्यायनी कहा जाता है। उसका संबंध स्त्रियों के आंत छिद्र से होता है। उनके द्वारा खाया पिया गया पदार्थ गर्भ में स्थित प्राणी के पेट में आप्यायनी नाड़ी के द्वारा पहुंचता है। माँ के द्वारा भुक्त पदार्थों से पुष्ट देह वाला होकर वह जीव प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी वृद्धि क्रम में संसार की पूर्वानुभूत अनेक विषयों की समृद्धियाँ उसे होती हैं और इन्हीं समृद्धियों के कारण दुखित वह प्राणी खिन्न हो जाता है तथा अनेक प्रकार की पीड़ा का अनुभव कर इधर उधर गतिमान होता है। एवं गर्भ से निकल करके मैं पुनः ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मुझे पुनः गर्भ की प्राप्ति हो। ये सोचकर जीव अपने उन सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण करता है जिनमें उसको सांसारिक देव योनियों और मृत्यु लोक की नाना योनियों के सुख दुख का अनुभव प्राप्त हुआ था। उसके बाद समयानुसार वह प्राणी अधोमुख होकर 9वें या 10वें मास में गर्भ से बाहर आता है। प्राजापत्य वायु के प्रभाव से गर्भ छोड़कर बाहर निकलता हुआ वह जीव दुखी होता है। उस समय दुख से पीड़ित वह प्राणी विलाप करता हुआ बाहर निकलता है। उधर से बाहर होते हुए उस जीव को असह्य कष्ट देने वाली मूर्छा आ जाती है, किंतु कुछ ही क्षण में वह जीव पुनः चेतना में आ जाता है। वायु के स्पर्श से उसको सुखानुभूति होती है। तत्पश्चात संसार को मोहित करने वाली विष्णु की माया उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा लेती है। उस माया शक्ति से विमोहित जीवात्मा का पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नष्ट होने के बाद वह जीव बाल भाव को प्राप्त करता है। तदनंतर उसे कौमारे, यौवन और वृद्धावस्था भी प्राप्त होती है। उसके बाद मनुष्य पुनः उसी प्रकार मरता है और जन्म लेता है। इस संसार चक्र में वह घड़ा बनाने वाले चक्र यंत्र के समान घूमता रहता है। प्राणी कभी स्वर्ग प्राप्त करता है और कभी नरक में जाता है।
स्वर्ग तथा नरक मनुष्य को अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, स्वर्ग और नरक में कर्म फल का भोग करके प्राणी कभी थोड़े से शेष पाप पुण्य का भोग करने के लिए पृथ्वी पर आ जाता है। जो स्वर्ग में निवास करते हैं उन लोगों को ये दिखाई देता है कि नरक लोकों में प्राणियों को बहुत दुख है। यहाँ पर यमराज के दूतों से प्रताड़ित वे नरकवासी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। उन्हें तो दुख ही दुख झेलना पड़ता है। जब से मनुष्य विमान में चढ़कर ऊपर की ओर प्रस्थान करता है, तभी से उसके मन में ये भाव स्थान बना लेता है कि पुण्य के समाप्त होने पर मैं स्वर्ग से नीचे आ जाऊंगा। इसलिए स्वर्ग में भी बहुत दुख है। नरक वासियों को देख करके जीव को महान दुख होता है, क्योंकि मेरी भी इसी प्रकार की गति होगी। इस चिंता से वह रात दिन मुक्त ही नहीं होता है। गर्भवास में प्राणी को योनि जने बहुत कष्ट होते हैं। योनि से पैदा होते समय उसे महान दुख होता है। उत्पन्न होने के बाद बालपन में भी उसे दुख है और वृद्धावस्था में भी दुख है। काम, क्रोध तथा ईर्ष्या का संबंध होने से युवावस्था में भी उसके लिए असहनीय दुख है। दुस्वपन, वृद्धावस्था में तथा मरण के समय भी उत्कट दुख उसे होता है। यमदूतों के द्वारा खींचकर नरक में भी ले जाए जा रहे जीव को अधोगति प्राप्त होती है। उसके बाद फिर जीव का गर्भ से जन्म होता है और मृत्यु होती है। ऐसे संसार चक्र में प्राणी कुंभकार के चक्र के समान घूमते रहते हैं। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य पाप से बंधे जीव बार बार इसी संसार के आवागमन का दुख भोगते हैं। हे पक्षिन, सैकड़ों प्रकार के दुख से व्याप्त इस संसार क्षेत्र में रंच मात्र भी सुख नहीं है। हे विनता सुत, इसलिए मनुष्यों को मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जीव की जैसी स्थिति गर्भ में होती है, वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब मैं पूर्व क्रम से पूछे गए प्रश्न का ही उत्तर दूं या इसी अंतराल में कुछ अन्य प्रश्न करने की तुम्हारी इच्छा है? गरुड़ ने कहा, हे देवेश, पूछे गए प्रश्नों में से 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर तो मुझे प्राप्त हो गए हैं। अब मुझे तीसरे प्रश्न का उत्तर प्रदान करने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षींद्र, मरणासन प्राणी के लिए क्या करना चाहिए? ये तुमने प्रश्न किया है, उसका उत्तर सुनो। मैं संक्षेप में उसे कह रहा हूँ। मृत्यु को सन्निकट जानकर मनुष्य को सबसे पहले गोमूत्र, गोमय, तीर्थोदक और कुशोदक से स्नान कराए। तदनंतर स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र पहना दे और गोमय से लिपी हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुशों का एवं तिल का आस्तरण करके सुला दे। सुलाते समय उस मरणासन प्राणी के सिर को पूर्व अथवा उत्तर की ओर करके उसके मुख में सोने का टुकड़ा डाले। हे खगेश, उसी के सन्निकट भगवान शालग्राम की मूर्ति और तुलसी का वृक्ष लाकर रख दे। तत्पश्चात वहीं पर घी का एक दीपक जलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करे। पूजा दान तथा नाम स्मरण आदि में मंत्र से ओम का योग करे। पुष्प धूप आदि से भली प्रकार ऋषिकेश विष्णुदेव की पूजा करे। तदनंतर विनम्र भाव से स्तुति पाठ करते हुए उनका ध्यान करे। उसके बाद ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर भगवान विष्णु के चरणों को हृदय में स्थान देते हुए पुत्र, मित्र, स्त्री, खेतीबाड़ी तथा धन धान्य आदि के प्रति अपनी ममता का परित्याग कर दे। उस समय जीव को बहुत ही कष्ट होता है। उसके निवारण के लिए पुत्र आदि सभी परिजनों को मरणासन प्राणी के कल्याण हेतु ऊंचे स्वर में पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। हे गरुड़, मृत्यु के आ जाने पर जो कर्म करना चाहिए वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इस समस्त कर्म का फल क्या है उसको मैं संक्षेप में कहता हूँ, तुम सुनो। हे पक्षीराज, स्नान करने से प्राणी को स्वच्छता प्राप्त होती है, उससे शरीर की अपवित्रता दूर होती है। उसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण होता है और उनका स्मरण सभी प्रकार के उत्तम फल प्रदान करता है। कुश और कपास आतुर प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तिल तथा कुश जल में डालकर मरणासन व्यक्ति को कराया गया स्नान यज्ञ में किए गए अभृत स्नान के समान होता है।
ऐसे ही गोमय से लिपी हुई भूमि पर मंडल बनाकर उस पर तिल, कुश आदि डालकर यदि मरणासन व्यक्ति को सुलाया जाए तो विष्णु आदि देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी और अग्निदेव मंडल में रहते हैं। इसीलिए मरणासन व्यक्ति को जिस भूमि पर शयन कराना है वहाँ पर मंडल का निर्माण करना चाहिए। हे खगेश, पूर्व अथवा उत्तर की ओर यदि मरणासन व्यक्ति का सिर कर दिया जाए, यदि उसके पाप कम हो तो इतने मात्र से उसे उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं। आतुर व्यक्ति के मुख में पंच रत्न डालने पर उसमें ज्ञान का उदय होता है। हे पक्षिन, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु और एकादशी व्रत ये 5 संसार सागर में डूबते हुए मनुष्यों के लिए नौका के समान है। विष्णु, एकादशी, गीता, तुलसी, ब्राह्मण एवं गौ ये षटपदी इस असार और जटिल संसार में प्राणी को भक्ति प्रदान कराती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भगवान विष्णु के मंत्र का जप करता हुआ मनुष्य निस्संदेह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। पूजा करने से भी मेरे भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मेरी पूजा करने वाला साक्षात स्वर्ग लोक को जाता है। हे काश्यप, पुरुष सूक्त के पाठ से अपने परिजनों के व्यामोह में फंसा हुआ प्राणी बंधन से मुक्त हो जाता है। पर लोक प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं उनमें जिन साधनों की अधिकता होगी उन्हीं का फल मनुष्य को अधिकाधिक प्राप्त होगा। यथाशक्ति ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से वह सदैव प्रसन्न रहता है। हे साधो, स्नान आदि करने पर मनुष्य को प्राप्त होने वाले समस्त फलों का विवरण यही है। इसको मैंने कह दिया। अब इस प्रमाण में जो गुण विद्यमान है उन्हें तुम सुनो। ये सब तुम्हारे शरीर में भी हैं। पाताल, पर्वत, लोक, द्वीप, सागर, सूर्यादि सभी ग्रह तुम्हारे शरीर में ही स्थित हैं। यथा पैर के नीचे तल लोक, पैर के ऊपर वित्तल लोक, दोनों जानुओं में सुत्तल लोक और कथी प्रदेश में महातल नामक लोक समझने चाहिए। वैसे ही उरु भाग में तलातल लोक और गुह स्थान में रसातल लोक स्थित है। ऐसे ही प्राणी के कटि प्रदेश में पाताल लोक की स्थिति समझे। नाभि के मध्य में भूरलोक, उसके ऊपर भोरलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ देश में महरलोक, मुख में जनलोक, मस्तक में तपोलोक एवं महारंध्र में सत्यलोक है। इस प्रकार मनुष्य के इसी शरीर में 14 भुवन विद्यमान है। शरीर के त्रिकोण में मेरु, अंधकोण में मंदर, दक्षिण में कैलाश, वाम भाग में हिमालय, ऊर्ध्व भाग में निषद, दक्षिण में गंधमादन और वाम रेखा में मल्ले, इन 7 कुल पर्वतों की स्थिति है। इस देह के अस्थि भाग में जम्बू द्वीप, मज्जा में शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, शिराओं में क्रौंच द्वीप, त्वचा में शालमली द्वीप, रोम समूह में प्लक्ष द्वीप और नखों में पुष्कर नाम का द्वीप है। उसके बाद शरीर में सागरों का स्थान है। जैसे मूत्र में शारुद सागर, शरीर के क्षार तत्व में क्षीर सागर, श्लेष्मा में सुरोदधि सागर, मज्जा में घृत सागर, रक्त में दधि सागर, काकू में लटकते हुए मांसल भाव में स्वादुदक सागर तथा शुक्र में गर्भोदक सागर है। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्र में मंगल, हृदय में बुध, विष्णु स्थान में गुरु, शुक्र में शुक्र, नाभि स्थान में शनि, मुख में राहु और पायु में केतु को माना गया है। इस प्रकार शरीर में ग्रह मंडल की स्थिति है। मनुष्य का आपाद मस्तक संपूर्ण शरीर इसी सृष्टि के रूप में विभक्त है। जो लोग इस संसार में उत्पन्न होते हैं वे मृत्यु को निश्चित ही प्राप्त होते हैं। भूख, प्यास, क्रोध, दाह, मूर्छा, बिच्छू के डंक तथा सर्प के दंश से उत्पन्न कष्ट सब इसी शरीर में है। समय के पूरा हो जाने पर सभी प्राणियों का विनाश निश्चित है। यमलोक में गए हुए जीव के आगे आगे वही लोग दौड़ते हैं जो पापी हैं, अधम हैं और दया धर्म से दूर हैं। यमदूत उनके बाल पकड़कर घसीटते हुए अत्यंत संतप्त मरुस्थल तथा दहकते हुए अंगारों के बीच से ले जाते हैं। अत्यंत दुख से कातर इन पापियों को यमलोक की एक झोंपड़ी में तब तक रहना पड़ता है जब तक पुनर्जन्म नहीं होता है। हे ताक्षय, इस प्रकार जीव कर्मानुसार जन्म लेता है
और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस संसार में जो उत्पन्न हुए हैं वे अवश्य ही मरेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये पांचों गर्भ में प्राणी के रहने के समय ही निश्चित हो जाते हैं। जीव कर्म से ही जन्म लेता है और विनष्ट होता है। सुख दुख, भय एवं कल्याण कर्म से ही प्राप्त होते हैं। नीचे की ओर मुख तथा ऊपर की ओर पैर किए हुए प्राणी को गर्भ से वायु ही खींचकर बाहर लाता है। जन्म लेते ही उस देहधारी को सद्य विष्णु की माया सम्मोहित कर लेती है। अपने द्वारा किए गए पाप पुण्य से संबंधित योनि में जीव को जन्म प्राप्त होता है। हे खगेश्वर, उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति अपने सुकृत से अच्छे भोग भोगता है। उसका जन्म भी सत्कुल में होता है, किंतु जैसे जैसे उसके द्वारा दुष्कृत होता है वैसे उसका जन्म भी नीच कुल में होने लगता है। वह उसी दुष्कर्म से दरिद्र, रोगी, मूर्ख और अन्यान्य दुखों का पात्र बन जाता है। अध्याय 32 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।